Assalamu alaikum students. I am Afshesh Tyag, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our lecture number 12 and the topic of discussion is Levy's concept of acid and bases. This is the third concept which was proposed to describe the acid and the basic characters of the substances, compounds or molecules. Before discussing this topic, we have already discussed the two topics regarding this nature of acid and bases. The first one was Arrhenius concept and the second one was Bronsted-Lowry concept. Both those concepts were failed to describe the exact nature of acid and bases of all substances or molecules or compounds. सबसे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि सिर्फ उन सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स को एसिड कहा गया या बेस कहा गया जो हाइड्रोजन आयंस को या हाइड्रोक्साइड आयंस को डोनेट कर सकते हैं ऑन डिसोसिएशन। इसके अलावा अगर ऐसे सब्सटेंसेस हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को डिसोसिएशन पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उनको एसिड या बेस नहीं कंसीडर किया जाता था, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। फिर हमने लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कंसीडर किया। उसमें हमने देखा कि सिर्फ उन सब्सटेंसेस को एसिड और बेस कंसीडर किया जाता है जो प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके उन्हें एसिड कह दिया, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके उन्हें बेस कह दिया। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट में कुछ फेलियर्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था फर्दर जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स थे जिनके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट नहीं था उनकी नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सका था, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। उसके बाद जो हम आज जो अपना थर्ड कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं वो है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो जी.एन. लीविस proposed this concept in 1923 and this concept was considered as more general and broader concept of acid and bases. ये कॉन्सेप्ट जो था हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे उनसे थोड़ा सा बेहतर कंसीडर किया जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड, व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस? Acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electron. Acid is a substance which can accept a pair of electron and base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electron. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस को स्टडी किया कि एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और बेसिस वो सब्सटेंसेस होंगे जो उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिएक्शन देखते हैं जिसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। बोरॉन बिलोंग्स टू दी ग्रुप नंबर 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम जो है हमारा थर्ड ग्रुप बनाता है, तो उसका जो पहला एलिमेंट है ग्रुप नंबर 3 का वो है आपका बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके साथ 3 फ्लोराइड आयंस जो होते हैं वो आके कंबाइन करते हैं। फ्लोराइड आयंस जो होते हैं वो आपके हैलाइड ग्रुप से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 से ये बिलोंग करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह जो होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन वगैरह जो होते हैं वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बोरॉन के साथ रिएक्ट करता है। बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्ट करेंगे तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 2, 4 एंड 6 3 फ्लोरीन एटम्स होते हैं और तीनों के साथ वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सो बोरॉन जो होता है उसके पास वैलेंस शेल के अंदर 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 7 इलेक्ट्रॉन्स में से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोरॉन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिए। लेकिन बोरॉन का जो ऑक्टेट है
बोरोन का जो वैलेंस शेल है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा जो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से वो क्या करेगा, किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा। जो हमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, ये उसी की हम एग्जांपल ले रहे हैं। और फिर क्या होगा कि उसके पास एक अमोनिया आता है। अमोनिया क्या करता है, उसके पास उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फ्री होते हैं। तो वो अमोनिया क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देगा और बोरोन का वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम एसिड की डेफिनेशन क्या देखते हैं कि एसिड क्या होगा, वो सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या है, हमारा एसिड है, और वो सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है, आपका बेस होता है। तो यहाँ पे अमोनिया हमारा क्या है, बेस है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारा एसिड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और अमोनिया क्या है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वो हमारा क्या है, एसिड है। तो इस तरह से हमने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन की है। द केटाइंस, प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयंस, जो हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सेकंड एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हम क्या देख रहे थे कि कोई प्रोटॉन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते इनके वैलेंस शेल के अंदर। अब प्रोटॉन्स जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, जब वो आएगा और वो चाहेगा कि उसके डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो क्या होगा कि वो रिएक्ट करेगा किसी के साथ। अब यहाँ पे प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करना है, तो प्रोटॉन हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अब रिएक्शन हो रहा है प्रोटॉन और अमोनिया के साथ। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, प्रोटॉन क्या है, एसिड है। अमोनिया ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, तो अमोनिया क्या है, आपका बेस है। तो अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम प्रोटॉन्स को दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने एसिड और बेसिस को कंबाइन कर रहे हैं। हम हमेशा एरो एक शो करते हैं। एरो हम इसलिए शो करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन के पेयर को ट्रांसफ़र होते हुए डोनेट कर सकें। एरो का जो टेल होती है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस एलिमेंट की तरफ जाती है जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसका हेड किसकी तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ, और उसकी टेल कहाँ पे होती है, उसके जो उसको डोनेट कर रहा है, डोनर की तरफ। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एसिड और बेस के कंबाइन करने से एक न्यू प्रोडक्ट मिलती है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। एक वो सिंगल स्पीशी जो एसिड और बेस के रिएक्शन से हमारे पास ऑब्टेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। एडक्ट जो होता है, जो हमारे पास आता है हमारा एडक्ट, वो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस से हमारे पास कंबाइन होता है। तो एडक्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में आता है। वो बॉन्ड एडक्ट के अंदर बनता है, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने से बने, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और एडक्ट की डेफिनेशन हम यहाँ से क्या करते हैं कि वो सिंगल स्पीशीज़ जो एसिड और बेस के कंबाइन करने से मिलती है, उस स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने एसिड और बेस की डेफिनेशंस को क्लियर किया है कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लें, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर लें, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यहाँ फिर हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एक नया स्पीशी बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। तो यहाँ से हमने अपने डेफिनेशंस को क्लियर किया। एसिड्स जो होते हैं आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, और बेसिस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। इसका मतलब है एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लेविस बेस,
जिसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, लिविस बेस। और जो जिसके पास कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, लिविस एसिड कहते हैं। सो यहाँ से हमने अपने लिविस एसिड और लिविस बेस की डेफिनेशंस को क्लियर किया कि लिविस एसिड क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और लिविस बेसिस जो उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो क्या कहलाएंगी, लिविस बेसिस कहलाएंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लिविस एसिड और लिविस बेसिस की। लिविस एसिड्स क्या है, लिविस एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब जिनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, वो हमारे क्या बन जाते हैं, लिविस एसिड्स बन जाते हैं। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल ली हमने हाइड्रोजन प्रोटॉन की एग्जांपल ली। इन सब के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते, इनका ऑक्टेट, इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, लिविस एसिड्स बन जाते हैं। अगर कोई एलिमेंट जिनके पास वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 6 से कम हो, वो हमारे क्या बन जाते हैं, लिविस एसिड्स बन जाते हैं। जैसे BFL3, AlCl3, FeCl3, ये हमारे सब सारे क्या हैं, लिविस एसिड्स हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, इनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है ताकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो सके। इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे पास लिविस एसिड होते हैं। सिंपल केटाइंस, जैसे हमने प्रोटॉन्स देखे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, लिविस एसिड्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं Na पॉजिटिव, पोटाशियम K पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयंस, ये हमारे क्या होते हैं, केटाइंस होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे H पॉजिटिव, सिल्वर आयंस, Ag नेगेटिव आयंस, ये क्या होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें, तो ये हमारे क्या बना लेते हैं, लिविस एसिड्स बना लेते हैं। तो लिविस एसिड्स की 2 तरह की एग्जांपल होती हैं, एक वो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिनका सेंट्रल एटम कंप्लीट नहीं होता, जिनके पास सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे वो जो केटाइंस होते हैं। एक होते हैं सिंपल केटाइंस जिनके पास लेस एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, और एक वो केटाइंस जिनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयंस, ये जो दोनों होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिविस बेसिस। लिविस बेसिस हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि लिविस बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ताकि वो किसी दूसरे को डोनेट कर सकें, ताकि उनका सेंट्रल एटम कंप्लीट हो सके। तो लिविस बेसिस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल स्पीशीज़ जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वैसे ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल रिएक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, न्यूट्रल स्पीशीज ऐसा है जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारा क्या बन जाता है, लिविस बेस बन जाता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 जिसके ऊपर एक लोन पेयर एक प्रेजेंट होता है, अमाइंस NH2, अल्कोहल्स जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हमारे क्या होते हैं, लिविस बेसिस होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। जैसे हम ये शो कर रहे हैं NH3 लोन पेयर, NH2 लोन पेयर, ROH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन लिविस बेसिस के लिए ये होती है कि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होता है पहले से, अब उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो किसी और को डोनेट कर सकते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। जैसे कि क्लोराइड्स, साइनाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स आयन वगैरह क्या होते हैं, हमारे चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को हम एनाइंस कहते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकें। CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एटसेट्रा जो है ये हमारे चार्ज स्पीशीज़ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लिविस बेसिस कहते हैं। यहाँ पे हमने
अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया कि लिविस एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हम समरी ले लेते हैं। हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आर्हीनियस, लोरी ब्रोंस्टेड और लिविस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को देगा, और बेस क्या है जो हाइड्रोक्साइड आयंस को देगा। इनका प्रोडक्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं और हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होता है। लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होगा जो डोनेट करेगा प्रोटॉन्स को, बेसिस वो होगा जो उन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इनके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट जो आती है वो होती है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। थर्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं लिविस कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, बेसिस वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, और इनके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसे हम क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हैं, तीनों की 2 की हमने लिमिटेशंस डिस्कस की थी, थर्ड की हमने लिविस एसिड्स और लिविस बेसिस की एग्जांपल स्टडी की। तो यहाँ पे हमने अपने तीनों कॉन्सेप्ट्स को, एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन नंबर 23 to 30 वो इसी टॉपिक के रेलिवेंट है, उसको अपने असाइनमेंट के लिए सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।